दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कहानी के पिछले भागों को ज़रूर पढ़ लें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सर, वो बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई इस रूम में आए। प्लीज़ मैम, आप चलिए यहाँ से। अगर सर को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। माही, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस रूम में किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी, बस दूर से ही देखूंगी। तब हार्दिक कुछ नहीं बोलता। माही दूर से हर चीज़ को देखती है। उस रूम में मौजूद हर एक चीज़ से उसकी यादें जुड़ी थीं। वह आंखों में आंसू लिए उन सब चीज़ों को बहुत गौर से देख रही थी। तभी उसकी नज़र बेड के पास वाले टेबल पर पड़ती है। उस टेबल पर सिर्फ टेबल लैंप रखा हुआ था। वह अचानक ही हार्दिक से पूछती है, वो कासिल कहाँ है जो यहाँ हमेशा रखा रहता था? हार्दिक चौंक जाता है कि इनको कैसे पता कि यहाँ कोई कासिल भी था। ये तो इस मेंशन में पहली बार आई हैं। माही, क्या हुआ? आप कहाँ खो गए? एक्चुअली मैम, वो कासिल तो हर्षिता मैम के पास है। उन्हें वो बहुत पसंद था, इसीलिए उन्होंने रख लिया। माही को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत करते हुए रूम से निकल जाती है। इधर सब आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन आरव की नज़र बार बार माही को ही ढूंढ रही थी। हर्षवर्धन बोलते हैं, अगर आज शीतल यहाँ होती तो मैं एनिवर्सरी की खुशी में एक ग्रैंड पार्टी ज़रूर देता और उसमें तुम सबको बुलाता। कार्तिक, लेकिन सर, शीतल मैम कब तक वापस आएंगी? हर्षवर्धन, बस यही एक हफ्ते। हर्षिता तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है यहाँ आने के लिए और तुम सबसे मिलने के लिए। हर्षिता का नाम सुनकर कार्तिक का मुंह बन जाता है। इधर माही वापस ही आ रही थी कि तभी उसकी नज़र अर्जुन के रूम पर पड़ती है। अर्जुन जब भी सिंघानिया मेंशन आता था तो हमेशा इसी रूम में ठहरता था। माही के कदम अपने आप ही उस रूम की ओर बढ़ जाते हैं। वह धीरे से रूम का दरवाज़ा खोलती है और अंदर चली जाती है। हार्दिक माही को ढूंढता है, लेकिन उसे वह कहीं नहीं दिखती। वो सोचता है कि हो सकता है मैम सर के पास वापस चली गई होंगी। ये सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। माही अर्जुन के रूम में जाती है। अर्जुन का रूम पहले से काफ़ी बदल गया था। जहाँ पहले उसके बचपन की फ़ोटो लगी रहती थी, वहाँ अब उसकी जवानी की फ़ोटो लगी थी। रूम बहुत ही क्लीन था। दीवार पर अर्जुन की कई फ़ोटो लगी हुई थी। कई फ़ोटो तो उसके बचपन की थी, जिनमें वह समीरा के साथ था। माही पूरे रूम को देखती है। तभी उसकी नज़र बेड के पास वाले टेबल पर पड़ती है। उस टेबल पर एक फ़ोटो फ्रेम रखा हुआ था। उसमें माही के बचपन की एक क्यूट सी फ़ोटो थी। माही उस फ्रेम को उठाकर देखने लगती है और फिर माही मुस्कुराते हुए बोलती है, अर्जुन आज भी अपनी बचपन की दोस्त को नहीं भूला। इधर अर्जुन सिंघानिया मेंशन वापस आ जाता है। वह जैसे ही अपनी कार से निकलकर अंदर आता है तो आरव उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। कार्तिक को तो ये पहले से ही पता था कि अर्जुन वापस आ गया है, इसीलिए उसे ज़्यादा हैरानी नहीं होती। वहीं अर्जुन आरव और कार्तिक को देखकर ज़्यादा हैरान नहीं होता, क्योंकि उसे पता था कि आज अंकल की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो ये दोनों ज़रूर आएंगे। वो कार्तिक और आरव को इग्नोर करके अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। अर्जुन अपने रूम की ओर ही आ रहा था। माही को जब किसी के आने की आहट होती है तो वो जल्दी से रूम से बाहर आने लगती है, जिससे दोनों आपस में टकरा जाते हैं।
टकराने की वजह से दोनों के सिर में चोट लग जाती है। अर्जुन अपना सर पकड़कर माही पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम देखकर नहीं चल सकती? इतनी जोर की चोट लगा दी। माही को भी लगी थी, लेकिन उस समय वो अपनी चोट को भूल चुकी थी, क्योंकि वो अर्जुन को देखकर शॉक्ड थी। अर्जुन, वैसे तुम हो कौन और मेरे रूम में क्या कर रही हो? बोलो, किसने तुम्हें परमिशन दी यहाँ आने की? माही एकदम शांत खड़ी उसे ही देख रही थी। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि अर्जुन उसके सामने खड़ा है। अर्जुन, तुम पहले मुझे घूरना बंद करोगी? माही तब तुरंत अपनी नज़रें झुका लेती है। इधर आरव अर्जुन के अंदर जाने से थोड़ा परेशान हो जाता है। वह तुरंत हर्षवर्धन से बोलता है, सर मैं माही को लेकर आता हूँ। आप तो जानते हैं ना अर्जुन को, कहीं वो माही को कुछ बुरा ना बोल दे। वैसे ही वो मुझे पसंद नहीं करता, और फिर माही तो मेरी वाइफ है। हर्षवर्धन, ठीक है आरव, तुम जाओ। तब आरव माही को लेने चला जाता है। इधर अर्जुन माही पर गुस्सा करते हुए बोलता है, तुमसे मैंने कुछ पूछा है, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? आखिर हो कौन तुम? तभी आरव रूम में आते हुए बोलता है, पत्नी है मेरी। आरव की आवाज़ सुनते ही अर्जुन और माही तुरंत आरव की ओर देखने लगते हैं। आरव को देखते ही अर्जुन का गुस्सा और बढ़ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो आरव? मैं यहाँ अपनी वाइफ को लेने आया हूँ। आरव माही का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तभी अर्जुन, एक मिनट, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारी वाइफ मेरे रूम में क्या कर रही थी? ये तो कुछ बोल नहीं रही, तो तुम ही बता दो। यह सुनकर आरव वहीं रुक जाता है और बोलता है, वैसे मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन यहाँ बात मेरी वाइफ की है, इसीलिए दे रहा हूँ। माही गलती से तुम्हारे रूम में आ गई थी, इसका कोई इंटेंशन नहीं था, स्पेशली तुम्हारे रूम में आने का। माही को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आखिर अर्जुन के दिल में आरव के लिए नफ़रत क्यों थी, और बचपन में हंसमुख और चुलबुला रहने वाला अर्जुन आज इतना रूड कैसे हो गया? अर्जुन आरव के पास आता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, ओह रियली, ऐसी बात है? तो फिर तुम्हारी वाइफ के हाथ में मेरी समीरा की फ़ोटो क्या कर रही है? माही को याद आता है कि जल्दबाजी में वो फ्रेम वहाँ रखना ही भूल गई। तभी अर्जुन माही के हाथ से वो फ्रेम ले लेता है और गुस्से से बोलता है, मिस्टर आरव, तुम्हारी वाइफ को इतना भी मैनर नहीं है कि दूसरों की चीज़ों को बिना उसकी परमिशन के नहीं छूना चाहिए। तभी आरव गुस्से से बोलता है, बस करो अर्जुन, कब से सुन रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बोलते ही जाओ। तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी वाइफ में मैनर है या नहीं। मेरी वाइफ में बहुत मैनर है, तुमसे भी कहीं ज़्यादा, समझे तुम? यह बोलकर आरव माही को वहाँ से ले जाता है। माही पलटकर अर्जुन को देखती है। अर्जुन गुस्से से दरवाज़ा बंद कर देता है। माही की आंखों में आंसू आ जाता है। अर्जुन समीरा की फ़ोटो को वापस टेबल पर रखते हुए बोलता है, आई विश कि समीरा तुम मेरे साथ होती, तुम्हारी बहुत याद आती है। इधर आरव माही को बाहर लेकर आता है। हर्षवर्धन, माही बेटा, तुमने मेंशन देख लिया ना? माही मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है।
हर्षवर्धन, अच्छा बच्चों, अब चलो तुम तीनों चलकर थोड़ा आराम कर लो। लंबा सफ़र करके आए हो, थक गए होगे। फिर हर्षवर्धन हार्दिक को बोलकर उनको उनका रूम दिखा देते हैं। तब आरव माही का हाथ पकड़कर अपने रूम में आ जाता है और कार्तिक दूसरे रूम में चला जाता है। आरव माही को खोया हुआ देखकर पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? आरव के इतना बोलते ही माही का वो दर्द जिसे उसने अपने अंदर दबा कर रखा था, आंखों में आंसू बनकर छलक पड़ता है। वह तुरंत आरव के गले लगकर रोने लगती है। उसे रोता हुआ देखकर आरव परेशान हो जाता है। आरव, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आरव उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, माही, तुम पहले मेरी तरफ देखो। आरव उसके चेहरे को अपनी ओर करते हुए बोलता है, कहीं तुम अर्जुन की वजह से तो नहीं रो रही हो? अगर उसकी वजह से रो रही हो तो प्लीज़ मत रो। अर्जुन ऐसा ही है। हालांकि पहले वो ऐसा नहीं था। जब से हर्षवर्धन सर की बेटी समीरा की डेथ हुई है, तब से वो ऐसा हो गया है। तुम उसकी बातों को ज़्यादा सीरियसली मत लो। माही चुप हो जाती है क्योंकि वो आरव को अभी कुछ नहीं बता सकती थी। आरव उसके सर को सहलाते हुए बोलता है, अब मुस्कुरा भी दो, रो रो कर आंखें सुजा ली हैं तुमने। तब माही मुस्कुरा देती है। रात में सब बैठकर डिनर कर रहे थे, लेकिन अर्जुन डिनर करने नहीं आया था। तब हर्षवर्धन हार्दिक को भेजकर अर्जुन को बुलाते हैं, पर अर्जुन आने से मना कर देता है। कार्तिक हर्षवर्धन से बोलता है, सर आप इस अर्जुन को कैसे झेलते हैं? कुछ ज़्यादा ही नखरे हैं इसके। हर्षवर्धन, ऐसा नहीं है कार्तिक, वो बाहर से खुद को रूड दिखाता है, पर अंदर से वो ऐसा नहीं है। अर्जुन दिल का बहुत अच्छा इंसान है। कार्तिक धीरे से बोलता है, वो तो पता ही है कि कितना अच्छा है। अगर इतना ही अच्छा होता तो हमारे साथ डिनर करने से मना नहीं करता। हर्षवर्धन कार्तिक की बात नहीं सुन पाते, लेकिन आरव ये सुन लेता है। वह कार्तिक को कोहनी मारते हुए बोलता है, चुप कर कार्तिक, कितना बोलने लगा है आजकल। तभी कार्तिक, क्यों चुप रहूं आरव, तू भी तो देखना कितना एटीट्यूड है इस बंदे के अंदर। क्या हम में कांटे लगे हैं जो हमारे साथ डिनर नहीं कर सकता? आरव छोड़ ना उसे, तू अपने डिनर पर ध्यान दे, चुपचाप से अपना डिनर खत्म कर। कार्तिक को अर्जुन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। माही गुमसुम सी अपना डिनर कर रही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। कॉल को देखकर उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। वह एक्सक्यूज़ मी बोलकर फ़ोन लेकर बाहर आ जाती है और कॉल रिसीव करती है। उधर से आवाज़ आती है, कैसा है मेरा बच्चा? माही उदास होते हुए बोलती है, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। आपने इतने दिनों बाद कॉल क्यों किया? आपको पता है मैंने कितने सारे कॉल किए आपको। सॉरी बच्चा, मैं अपनी ड्यूटी में बहुत बिज़ी हो गया था, इसीलिए कॉल रिसीव नहीं कर पाया। पर मुझे जैसे ही टाइम मिला मैंने सबसे पहले तुम्हें कॉल किया। सॉरी, माफ़ कर दो अपने एडी को। माही, भला मैं अपने एडी से नाराज़ हो सकती हूँ? आप तो मेरे सब कुछ हैं। तुम भी मेरे लिए सब कुछ हो बेटा। अच्छा ये बताओ कि तुम ठीक हो ना? वहाँ सब ठीक है ना? माही, हाँ एडी, सब ठीक है। आपको पता है आज मैं किससे मिली? नहीं, तुम ही बता दो। माही, आज मैं अर्जुन से मिली। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो मेरे सामने है। क्या अर्जुन वापस आ गया? माही मुस्कुराते हुए बोली, हाँ एडी, मेरे दोस्त
वापस आ गया। तो क्या उसने तुम्हें पहचान लिया? माही, नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। ठीक किया बेटा। आई नो कि तुम्हारे लिए ये थोड़ा मुश्किल है, पर बस कुछ दिन और वेट कर लो, उसके बाद हम खुद सबको सच बता देंगे। ओके, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जान को कोई खतरा हो। माही, आप फिक्र मत कीजिए। एडी, जहाँ मैंने इतने साल वेट किया, वहाँ कुछ दिन और सही। ये हुई ना बात। तुम बहुत बहादुर हो। माही मुस्कुरा देती है। तभी आरव माही के पास आने लगता है। आरव को आते हुए देखकर माही तुरंत फ़ोन रख देती है। आरव, माही, तुम्हारा डिनर ठंडा हो रहा है। अगर तुमने बात कर ली हो तो चलो अपना डिनर फिनिश कर लो। तब माही आरव के साथ आ जाती है और अपना डिनर करने लगती है। अगली सुबह सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। इस बार अर्जुन भी उनके साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। माही अर्जुन से बात करना चाह रही थी, पर वो बात नहीं कर पा रही थी। अर्जुन अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लेता है और हर्षवर्धन से बोलता है, अंकल मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगा। इतना बोलकर वो निकल जाता है। माही अर्जुन को जाते हुए देखती रह जाती है। वो चाह कर भी अर्जुन को रोक नहीं पाती। इसके बाद ये तीनों भी ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लेते हैं और मुंबई के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।